मंगलवार शाम करीब 5 बजे से रात 9 बजे के बीच इंटरनेट पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक्स यानी ट्विटर, चैट जीपीटी, कैनवा जैसी करीब 75 लाख वेबसाइट्स अचानक बंद हो गई। वजह सिर्फ एक, क्लाउडफ्लेयर का डाउन होना। लेकिन आखिर क्लाउडफ्लेयर है क्या और इसका ठप पड़ना इतनी बड़ी डिजिटल तबाही कैसे ला देता है? क्लाउडफ्लेयर क्या है, कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। इंटरनेट को एक खुली सड़क समझिए, जहां अच्छे बुरे हर तरह के लोग चलते हैं। वेबसाइट्स को इन बुरी नीयत वाले ट्रैफिक से बचाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा जिस सर्विस पर किया जाता है वो है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट के सामने एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट की तरह खड़ा रहता है, हर रिक्वेस्ट को परखता है। अब ये कैसे काम करता है? सबसे पहले सही या गलत देखता है, यूजर असली है या हमला कर रहा है ये चेक करता है। अगर रिक्वेस्ट सामान्य है तो क्लाउडफ्लेयर कई चीजों का जवाब खुद ही दे देता है ताकि वेबसाइट पर लोड ना पड़े। अगर ट्रैफिक खतरनाक लगे तो उसे वेबसाइट तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। यानी वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी और विश्वसनीयता तीनों का पहरेदार है क्लाउडफ्लेयर। तो 75 लाख वेबसाइट क्यों ठप हो गई? क्योंकि लाखों वेबसाइट्स के लिए क्लाउडफ्लेयर ही मुख्य गेट है और आज ये गेट अचानक बंद पड़ गया। जब क्लाउडफ्लेयर डाउन होता है तो वेबसाइट तक कोई ट्रैफिक नहीं पहुंच पाता है, जो पहुंचता है वो रिजेक्ट हो जाता है और नतीजा इंटरनेट के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म एक झटके में ऑफलाइन हो जाते हैं। यही हुआ 19 नवंबर को। इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी का नेटवर्क एक साथ डाउन होना दुर्लभ है, लेकिन इसकी 5 बड़ी वजह होती हैं। सबसे पहली वजह इंसानी गलती यानी ह्यूमन एरर। इसमें सबसे आम वजह होती है गलत कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दिया जाए। आज का आउटेज भी ज्यादातर विशेषज्ञ इसी वजह से जोड़ रहे हैं। जून 2024 का आउटेज भी ऐसा ही गया था। दूसरी बड़ी वजह है DDoS अटैक। जैसे किसी दुकान पर अचानक लाखों लोग भेज दिए जाएं तो दरवाजा जाम हो जाए, वैसे ही एक विशाल ट्रैफिक अटैक सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। तीसरी वजह है डेटा सेंटर में फिजिकल समस्या, फाइबर कट जाना, बिजली गुल होना या हार्डवेयर फेल हो जाना। चौथी समस्या है सॉफ्टवेयर बग। नया अपडेट लाते समय कोई बग ट्रिगर हो जाए और पूरा सिस्टम बाधित कर दे। पांचवा अटैक है थर्ड पार्टी की गलती। अगर DNS या कोई और बाहरी सर्विस डाउन हो जाए तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। अभी तक क्लाउडफ्लेयर ने सिर्फ इतना कहा है कि एप्लीकेशन सर्विस में दिक्कत है, ठीक किया जा रहा है। इसका संकेत साफ है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज गड़बड़ाया है। तो क्या ये साइबर अटैक है? फिलहाल ऐसा तो नहीं लगता। क्लाउडफ्लेयर के 99% आउटेज में वजह कंपनी के अंदर की गलती ही होती है। यूजर्स के डेटा या सिक्योरिटी को लेकर चिंता की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर आगे क्या होगा? तो क्लाउडफ्लेयर ने बयान जारी करते हुए कहा कि समस्या की पुष्टि की गई है, टीम जांच में लगी है, सर्विस बहाल करने पर फोकस है और जल्द ही सभी ऐप्स और वेबसाइट्स नॉर्मल हो जाएंगी। उनकी ऑफिशियल स्टेटस वेबसाइट पर भी यही लिखा है कि एप्लीकेशन सर्विसेज को रिस्टोर करने पर तेजी से काम चल रहा है। क्लाउडफ्लेयर का डाउन होना साबित करता है कि इंटरनेट जितना विशाल है उतना ही नाजुक भी। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी एक गलत कॉन्फ़िगरेशन या छोटी सी तकनीकी चूक के सामने ठहर सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं लगता और न ही यूजर्स के डेटा के खतरे में होने की आशंका है। टेक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जैसे ही क्लाउडफ्लेयर अपनी सर्विस पूरी तरह रिस्टोर कर लेगा, इंटरनेट सामान्य रूप से चलने लगेगा। लेकिन इस आउटेज ने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है। क्या दुनिया इतनी ज्यादा एक ही सिस्टम पर निर्भर हो चुकी है? फिलहाल उम्मीद तो यही है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन आज का दिन याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया की रीढ़ जितनी तेज है उतनी ही संवेदनशील भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।